14 अप्रैल की तारीख को एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम यूपी का दौरा करेंगे तो दूसरी तरफ 14 अप्रैल को ही बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ से चुनावी बिगुल को फूंकेंगे। यानी एक ही दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। और ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में तीसरी बार वेस्ट यूपी में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और अब ये 2 बड़ी रैलियां दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करेंगी, जिसका संदेश पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल की धरती तक गूंजेगा। क्योंकि सामने है 2027 में यूपी की गद्दी जो हर दल को दिखाई दे रही है। ऐसे में 14 अप्रैल के दिन लखनऊ में मायावती की विशाल रैली और प्रधानमंत्री मोदी का सहारनपुर दौरा क्या मायने रखता है 2027 के चुनाव को लेकर, इस पर हम बारीकी से नजर डालेंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल की ही तारीख को क्यों चुना। साथ में ये भी जानेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और बाकी दल क्या प्लानिंग कर रहे हैं। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027 की चुनावी पिच पर विजयी पारी खेलने के लिए वेस्ट यूपी में लगातार बैटिंग कर रहे हैं। वो बीते 2 महीने में लगातार तीसरी बार वेस्ट यूपी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस बार दलितों के गढ़ कहे जाने वाले सहारनपुर में दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बहाने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री की ये रैली होनी है। प्रधानमंत्री का ये दौरा महज एक्सप्रेस का उद्घाटन नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी इससे पहले फरवरी में मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो का शुभारंभ कर चुके हैं। वहीं मार्च में जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ के दौरान भी एक बड़ी रैली कर चुके हैं और अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के शुभारंभ पर 14 अप्रैल को सहारनपुर के बिहारीगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम यूपी में पीएम मोदी की 2 महीने के भीतर ये तीसरी बड़ी रैली है। अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी का फुल प्रोग्राम तय है। इसी के साथ पार्टी ऑपरेशन दलित के तहत 7 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान के माध्यम से दलित बस्तियों में रात्रि विश्राम यानी एक रात उन बस्तियों में गुजारेंगे और बीजेपी सामाजिक समरसता कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं बसपा 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस बार लखनऊ में सभी 18 मंडलों के 75 जिलों का एक साथ आयोजन करके सियासी ताकत दिखाई, जिसका प्रतिनिधित्व खुद बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी। अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने पदाधिकारियों की बैठक लेकर इस कार्यक्रम की रणनीति तय की थी और एक बड़ी रैली का ऐलान करके मायावती ने बैठक के बाद ये कहा था कि इस बार रैली को सफल बनाना है, जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती से यूपी की राजधानी लखनऊ से बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी। ये करना बसपा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव में दलित वोटों के बिखराव के बाद बसपा ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए, सहेजने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है और बसपा अपने कोर वोट बैंक को फिर से सहेजना चाहती है। साथ ही उस तक संदेश भी पहुंचाना चाहती है कि गैर बसपा सरकार उनके हित में नहीं होगी और ये संदेश लखनऊ से मायावती खुद खुले मंच से देंगे। वहीं अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक रणनीति तैयार की है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के लिए दलितों का साथ जरूरी है। इस नारे के साथ अंबेडकर जयंती पर पूरे 75 जिलों में कार्यक्रम करने के लिए जिला इकाइयों को कहा गया है। इस दौरान कांग्रेस संविधान का गुणगान भी हर जिले में करेगी। दलित समुदाय के बाकी कद्दावर नेताओं जैसे बाबू जगजीवन राम, उनको भी याद करने का एक प्रोग्राम कांग्रेस ने किया है। दलितों के बीच ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस ही उनके अधिकारों, सामाजिक न्याय की असली संरक्षक है। अंबेडकर जयंती पर भाजपा सरकार पर दलित विरोधी नीतियों का आरोप लगाएगी और अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगी। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के अलावा समाजवादी पार्टी भी अपना दमखम दिखाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ही भीमराव अंबेडकर की जयंती को गांव-गांव तक मनाने और संविधान बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी का प्लान सेक्टर और गांव स्तर पर व्यापक रूप से मनाने का है। सपा मुखिया अपने वर्करों को कह चुके हैं कि अंबेडकर जयंती को सामाजिक एकता और जागरूकता का अभियान बनाएं। 2027 में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही नोएडा के दादरी से चुनावी शंखनाद कर दिया है और अब पूरे तरीके से 2027 के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है।
तो दोस्तों, अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश में आजाद समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को संगठित करने के लिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा सके। इसलिए पार्टी 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में रैलियां और गोष्ठी करेगी। चंद्रशेखर रावण जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाते हुए संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली आयोजन कर जनता से जुड़ने का काम करेंगे। 2027 के लिए एक बेस भी आजाद समाज पार्टी के लिए तैयार होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, 14 अप्रैल को यूपी में एक बड़ा चुनावी शो होने जा रहा है, बड़ा सियासी शो होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और बाकी पार्टियां 2027 का चुनावी बिगुल फूकेंगी। खैर, फिलहाल देखना यही है कि 2027 में यूपी की गद्दी मिलती किसको। आपको क्या लगता है? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र।